भक्ति का विवाह अगर भगवान से हो गया तो ये भक्ति 2 पुत्रों को पैदा करेगी और उसमें विलंब नहीं होगा। वेद व्यास जी कहते हैं जनयत्याशु, आशु शीघ्रम, शीघ्र ही वो भक्ति जनन करेगी और 2 बच्चों को पैदा करेगी। वो 2 बच्चे कौन हैं? बोले जिनकी चर्चा कल आपने सुनी थी, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम। वो भक्ति 2 पुत्रों को जन्म दे देगी, एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। किसी व्यक्ति ने विधि पूर्वक धर्मानुष्ठान किया, धर्मस्वनुष्ठिता, सुष्ठुतया अनुष्ठिता, बहुत अच्छे से अनुष्ठान किया। कौन सा धर्म? बोले जो सब धर्म बताया गया है, संध्या करना, तर्पण करना, पिंडदान करना, समय पर नित्य नैमित्तिक कर्म को करना, दान करना, गौ सेवा करना, संत सेवा करना, परमार्थ करना, ये सब धर्म है। इन धर्मों का व्यक्ति ने बड़े सुंदर ढंग से अनुष्ठान किया अपने जीवन में, लेकिन इन धर्मों का आचरण करने के बाद भी भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हुई। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम। भगवान की कथा में यदि रति उत्पन्न नहीं हुई तो श्रम एव ही केवलम। वेद व्यास जी कहते हैं उस व्यक्ति ने केवल श्रम किया, बस सब धर्म कर्म करता रहा, परिश्रम तो बहुत किया लेकिन उसको सही फल नहीं मिला। सारे धर्म कर्मों का परम फल यही है कि भगवान की कथा में प्रीति उत्पन्न हो। 4 घंटा हम माला जपते हैं लेकिन भगवान की कथा में प्रीति नहीं, कथा सुनने में मन नहीं लगता, समझ लो तुम्हारी वो 4 घंटे की माला जपने की जो विधि है अभी सफल नहीं हुई। बहुत दान हम करते हैं, बहुत परमार्थ करते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने का मन नहीं होता, कथा में हमारी रुचि नहीं होती, कथा में बैठते ही जी उबने लगता है, अब भागो चलो। बोले इसका मतलब है अभी तुम्हारे अनुष्ठान का वास्तविक फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। इसके बाद सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्। बड़े बड़े तत्वविद जो तत्व का वर्णन करते हैं, तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। हे मुनियों, बड़े बड़े तत्ववेत्ता जिसको परम तत्व कहते हैं, वो परम तत्व क्या है? सूत जी कहते हैं उसी परम तत्व को अद्वैत ज्ञान कहा जाता है। अद्वैत ज्ञान, उसी का नाम ब्रह्म है। परमात्मेति, उसी को परमात्मा भी कहते हैं। भगवान इति शब्दते, उसी को भगवान भी कहा जाता है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान एक ही तत्व का नाम है। और वो भगवान कौन है? बोले वे भगवान भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। ऐसे भगवान का तत्व विज्ञान तब होता है जब हम जीवन मुक्त महापुरुषों का संग करते हैं, तब। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। और भगवत तत्व का जब बोध होता है तो हृदय की सारी ग्रंथियां मिट जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की जो ग्रंथियां हैं वो खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं।
ये कर्म नष्ट हो जाते हैं का मतलब, बोले जो कर्म बंधन के कारण है वो सब नष्ट हो जाते। ये कर्म ही तो बंधन का कारण है। और दो प्रकार के कर्म, एक पाप और एक पुण्य, ये दोनों बंधन के कारण। पाप करो नरक में जाओ, पुण्य करो बोले स्वर्ग में जाओ। ये पुण्य करो स्वर्ग में जाओ, इसका मतलब बोले वहां भी स्वर्ग में पुण्य भोगो और फिर पुण्य खत्म हो तो फिर संसार में आओ। पाप करके नरक में जाओ और नरक में यातनाओं को भोगने के बाद फिर संसार में आओ। बस स्वर्ग नरक धरती यही में घूमते रहो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो पाप और पुण्य ये दोनों बंधन के कारण। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। ये शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म बंधन के कारण। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शुभ कर्म करना छोड़ दें, अशुभ कर्म करना छोड़ो, शुभ कर्म मत छोड़ो। शुभ कर्म तो करते रहो, लेकिन शुभ कर्म करते हुए इन शुभ कर्मों का फल स्वर्ग हमको मिले, अमुक लोक हमको मिले, संसार में हमको ये मिले, इन कामनाओं को छोड़ो। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्यभिधीयते। गीता में भगवान कहते हैं कर्मों का त्याग नहीं, कर्मों के फल का त्याग करो। हम कर्मों के फल का त्याग नहीं कर पाते, इसीलिए उन कर्मों को करते हुए कर्म बंधन में हम पड़ जाते। और ज्ञानी महात्मा वे कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं पड़ते, क्योंकि वो कर्म के फल की आकांक्षा नहीं रखते। तो शुभ कर्म भी बंधन का कारण बनता है, इसलिए शुभ कर्म तो करो, लेकिन शुभ कर्म के फल की आशा मत करो। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। ये भजन, ये रचना बड़ी प्रसिद्ध है और इसकी एक विशेषता आपको बताएं कि सारे वेद पुराण शास्त्र को पढ़ने के बाद जो समझ पैदा होगी और उस समझ के पैदा होने पर हमें क्या करना है, यही इस भजन में बताया गया। मैं बहुत ही आत्मविश्वास से कह रहा हूं, आप वेदांत पढ़ लो, उपनिषदों को पढ़ लो, सारे कर्मकांड के ग्रंथों को पढ़ लो, और सारी शंकाओं का आपके जीवन में जब समाधान हो जाएगा तो निष्कर्ष वही होगा जो ये भजन है। बस इस भजन में संपूर्ण निष्कर्ष है, एक एक पंक्ति में। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। किया अभिमान
मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आस त्याग शुभ, फल आस त्याग शुभ, कर्म करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद, राम राम कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। और रहिए नहीं, रहना पड़ेगा। कर क्या सकते हो? आज तक हुआ क्या तुम्हारे करने से? ठाकुर जी ने जैसे रखा वैसे ही रहना पड़ा। चाहे जितना हाथ पटको, सिर पटको, पैर पटको, होगा वही जो राम जी चाहेंगे। अगर सब कुछ तुम्हारे चाहने से हो जाता तो आज तुमसे ज्यादा सुखी कौन हो? बड़े बड़े दुखी है महाराज। क्यों? बोले उनकी इच्छा नहीं पूरी हो। वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा। क्यों? बोले उनके चाहने से कुछ होना ही नहीं। होना तो वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। को करि तर्क बढ़ावहि शाखा।
हमारे आपके चाहने से क्या हो? जो भगवान चाहते होता है, आपन चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहत हैं स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। राजा बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प किया, हम स्वर्ग के राजा बन जाए, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। इसलिए भगवान ने जो चाहा वो हुआ, बलि ने जो चाहा वो नहीं हुआ। 99 यज्ञ हुआ, 100वां यज्ञ भी हुआ, और 100वें यज्ञ में भगवान पहुंचे भी, यज्ञ भी पूरा हुआ। ऐसा नहीं कि यज्ञ पूरा नहीं हुआ। भगवान के आने से तो यज्ञ अगर अपूर्ण भी हो तो पूर्ण हो जाता है। भगवान यज्ञ पुरुष हैं और भगवान उनके यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने कहा, हे भगवान, आज आप आए, मेरा यज्ञ पूरा हो गया। लेकिन इसके बाद भी राजा बलि को स्वर्ग की सत्ता नहीं मिली। कहां जाना पड़ा? बोले भगवान ने कहा हम तुमको सुतल लोक का राजा बनाते, वहां चलो। बोले महाराज, हमने स्वर्ग के लिए यज्ञ किया था। बोले भले किया था, लेकिन अभी तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, जब हम चाहेंगे तब मिलेगा। बोले कब मिलेगा? बोले अगला कल्प जब आएगा तब तुमको मैं राजा बनाऊंगा, तब भी मेरी इच्छा से तुम राजा बनोगे। सत्य यही है बंधुओं, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है कि हमने ऐसा सोचा और ऐसा हो गया। बोले तुमने जो सोचा वही भगवान ने भी सोचा था, इसलिए हो गया, खाली तुम्हारे सोचने से नहीं हुआ। और जो चीज तुम्हारे सोचने से अगर होता तो जो सोचते सब तुम्हारे सोचने से हो जाता। कितनी चीजें नहीं भी होती, तो जो नहीं होती वो क्यों नहीं होती? बोले उसको भगवान ने नहीं सोचा। इसका मतलब बोले भगवान के ही सोचने का महत्व है, तुम्हारे सोचने से कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए कहा, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। फिर क्या करें? कुछ न करें? बोले नहीं, करो। क्या करो? बोले फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा छोड़कर शुभ कर्म करते रहो। ये जिंदगी कैसे चलेगी? बोले चिंता मत करो, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ की। ठाकुर जी पे सौंप दो, निश्चिंत रहो। डोर उन्हीं के हाथ में, तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। वो जिधर घुमा रहे हैं उधर जीव घूम रहा है। डोर भगवान के हाथ में ही है। तो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते। इस प्रकार संतुष्ट रहना ही परम ज्ञान है, यही भक्ति है। और ऐसी संतुष्टि जीवन में आ जाए, यही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। आज जीवन जीने की कला सिखाने के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं बड़े बड़े आयोजन करती हैं। आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन कैसे जिए। लेकिन वास्तव में जीवन जीने की यही कला है कि भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़कर निश्चिंत होकर के जीवन की इस धारा को बहने दो। ये धारा, ये जीवन की धारा बहेगी। बोले महाराज रास्ता कैसे मिलेगा? बोले आप रास्ता की भी चिंता मत करो। पानी जब बहता है तो स्वयं रास्ता बना लेता है, किधर जाना है वो स्वयं रास्ता तय कर लेता है। उसी प्रकार ये जीवन की धारा ऐसे बहती रहे भगवान के भरोसे, यही जीवन जीने की सबसे सुंदर कला है, जो महात्माओं ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने अनुभव किया। तो कर्म के बंधन से मुक्ति का यही उपाय है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात् मनीश्वरे, अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। इसीलिए विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग भगवान के चरणों की भक्ति में अपने मन को लगाकर उनसे प्रेम करते रहते हैं, जीवन धारा चलती है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, मुनियों, चारों वेद, यज्ञ, ज्ञान, क्रिया, ये सब भगवान की ही महिमा का वर्णन करते। क्यों? बोले आप
सारे शास्त्रों को देख लो। बोले महाराज इतना देखने का समय नहीं है। तो हम आपको केवल बिंदु बता दे रहे हैं, उन बिंदुओं का चिंतन करें। सबसे पहले वेद। वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते। सभी देवी देवताओं के मंत्र वेद में भरे पड़े हैं, लेकिन उन सभी देवी देवताओं के वाचक जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का तात्पर्य भगवान ही है। अगर इंद्र का भी मंत्र आया तो इंद्र माने भगवान। इंद्र नाम के देवता भी हैं जो देवताओं के राजा हैं, लेकिन इंद्र का अर्थ भगवान ही हो जाता। अग्नि का अर्थ भी भगवान। और वेद में किसी भी देवता का मंत्र पढ़ो तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लिया जाता। हरि ही ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। हरि ही ओम। चाहे इंद्र का मंत्र हो, चाहे सूर्य का मंत्र हो, चाहे चंद्रमा का मंत्र हो, कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है तो सबसे पहले भगवान हरि का नाम लिया जाता। हरि ही ओम। क्यों? बोले भगवान हरि की ही महिमा है। और वेद, वेद भगवान ही। वेदो नारायण साक्षात। वेद साक्षात नारायण। वेदों के द्वारा किया जाने वाला जो यज्ञादि कर्म है, वो यज्ञादि कर्म भी भगवान ही। वेदों के द्वारा किए जाने वाले समस्त कर्म कांड में सबसे पहले क्या किया जाता? बोले आचमन किया जाता। कोई भी पूजा करने बैठो तो कहते पहले आचमन करो, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। तो वो आचमन करते समय भी भगवान का ही नाम लिया जाता है। कुबेराय नमः, वरुणाय नमः, चंद्राय नमः। किसी देवता का नाम लेकर के आचमन नहीं किया जाता, भगवान के ही नाम से किया। संकल्प भी किया जाता है तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लिया जाता। इदम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। भगवान हरि का ही नाम लेकर के संकल्प भी हो। कोई भी यज्ञ यागादि कर्म करो, जब वो कर्म समाप्त होता है, पूर्ण होता है, तो अंत में फिर यही कहना पड़ता है, यश स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। जिन अच्युत का नाम स्मरण करने से सारी न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है, उन अच्युत को मैं प्रणाम करता हूं, भगवान को प्रणाम करता हूं। तो वेद भी भगवान की ही महिमा का वर्णन करते। वेदों के बाद पुराण। पुराण में भी जितने पुराण हैं, उन पुराणों के पठन के पहले सबसे पहले यही श्लोक बोला जाता है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सारे पुराण भी भगवान की ही महिमा का वर्णन करते। और स्मृतियों में भी भगवान की महिमा का वर्णन। इस तरह वेद, पुराण, योग। योग में भी किसका ध्यान किया जाता है? बड़े बड़े योगी भी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांग योग में योगी लोग किसका ध्यान करते हैं? योगी लोग भी जब ध्यान करते हैं तो भगवान का ही ध्यान करते। योग भी भगवान की ही महिमा का वर्णन करता। योग हृदय गम्यम वंदे विष्णुम भवभय हरम सर्वलोकैक नाथम। योग भी भगवान की महिमा का वर्णन करता। इस प्रकार से सर्वत्र भगवान की ही महिमा शास्त्रों में कही गई है। वे भगवान श्री हरि समय समय पर विविध अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार अनंत हैं, लेकिन उन अवतारों में जो प्रमुख हैं उनका वर्णन यहां पर सूत जी ने किया। पहला अवतार भगवान का सनकादिकों के रूप में, दूसरा अवतार भगवान का वराह के रूप में, तीसरा अवतार भगवान का देवर्षि नारद के रूप में,
चौथा अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में, जिनको हम लोग बद्री नारायण भगवान कहते हैं, ये भगवान का चौथा अवतार। पांचवा अवतार भगवान का कपिल मुनि के रूप में, छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में, सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण के रूप में, और आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव के रूप में, नौवां अवतार पृथु के रूप में, 10वां अवतार भगवान का कच्छपावतार मत्स्यावतार, और 11वां अवतार भगवान का कच्छपावतार, और 12वां अवतार भगवान का धन्वंतरी अवतार, और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार, और 15वां अवतार भगवान का वामन के रूप में, और 16वां अवतार भगवान का परशुराम जी के रूप में, और 17वां अवतार भगवान का वेदव्यास जी के रूप में, और 18वां अवतार भगवान का अयोध्या में श्री राम रूप में, और 19वां अवतार भगवान का बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण के रूप में, और 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार बुद्ध के रूप में, और 22वां अवतार भगवान का कल्कि रूप में, कल्कि नारायण भगवान, जिनका अवतार आगे कलयुग के अंत में होगा। इस प्रकार 22 अवतार की संक्षिप्त चर्चा यहां पर सूत जी ने शौनकादि मुनियों को बताई। 21वां अवतार भगवान का बुद्धावतार। भगवान बुद्ध, बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। जब वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की उस समय बुद्धावतार नहीं हुआ था, इसलिए बुद्धावतार की भविष्यवाणी की। बुद्धो नामना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में इनका अवतार होगा। भविष्यति, भविष्यवाणी की। कीकट देश भारत में 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको कीकट कहा जाता है। अंग, बंग, कलिंग, सौराष्ट्र और मगध, इन 5 देशों को कीकट देश कहा जाता है। अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्र मगधेषु च। तो इन 5 कीकट देशों में जो मगध कीकट है, उस मगध कीकट में बुद्ध भगवान का अवतार होगा। ये भविष्यवाणी वेदव्यास जी ने की। अब जिनको आज लोग बुद्ध मानते हैं, गौतम बुद्ध, इनका अवतार तो लुम्बिनी में हुआ, ये कीकट देश के अंतर्गत नहीं। वेदव्यास जी की वाणी के अनुसार बुद्ध भगवान का अवतार कीकट में हुआ, और कीकट देश मगध, और मगध में जो गया है, जो गया में लोग श्राद्ध करने जाते हैं, वो गया ही बुद्ध भगवान की प्राकट्य स्थली है। बुद्ध भगवान का अवतार गया में कीकट देश में होगा। ये वेदव्यास जी ने भविष्यवाणी की। बुद्ध भी कई हुए। बुद्ध की एक बड़ी परंपरा है। बौद्ध दर्शन के ग्रंथों में, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में अनेक बुद्ध का वर्णन। तो भगवान बुद्ध जो अवतार हैं, वे तो कीकट देश में प्रकट हुए, और जहां पर भगवान बुद्ध अवतरित हुए, गया में, मगध में, वहीं पर जाकर उस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम को भी बोध की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और गौतम भी बुद्ध हुए। गौतम को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, गौतम बुद्ध कहलाए। तो बुद्धत्व की प्राप्ति ही बुद्ध होना है। लेकिन हमारे जो बुद्ध भगवान हैं, इनका अवतार कीकट देश में हुआ। ये वेदव्यास जी ऐसा वर्णन करते हैं। आगे कलयुग के अंत में भगवान कल्कि का अवतार संभल नाम के ग्राम में होगा।
यह भी भविष्यवाणी की। अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु, जब कलयुग समाप्ति की ओर होगा, कलयुग की संध्या आएगी। अथासौ युग संध्यायाम, संध्या का मतलब संधि काल को संध्या कहा जाता है। अब जैसे इस समय संध्या हो गई, इसका नाम संध्या क्यों है इस काल का? बोले संध्या काल। क्यों? बोले ये संधि काल है। क्या संधि है? बोले दिन समाप्त हो रहा है और रात शुरू होने जा रही है। जहां पर दिन की समाप्ति और रात्रि की शुरुआत हो, उसकी जो संधि है उसी का नाम संध्या है, संध्या काल है। इसी तरीके जब रात्रि समाप्त होती है और दिन शुरू होने वाला होता है तो वो प्रातः संध्या होती है। इसीलिए प्रातः संध्या, सायं संध्या। तो इसी तरह युग का भी नियम है। जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग प्रारंभ होने वाला होगा, दोनों युगों की जहां पर संधि होती है उसको युग संध्या कहा जाता है। अथासौ युग संध्यायाम, जब कलयुग और सतयुग की संध्या का काल आएगा, उस समय दस्यु प्रायेषु राजसु, जितने राजा होंगे ये क्या हो जाएंगे? बोले डाकू हो जाएंगे। जो राजा रक्षक होता है वही राजा ही डाकू बन जाएगा। ऐसी स्थिति आ जाएगी आने वाले समय। जिससे हम अपनी रक्षा चाहेंगे वही हमें लूट लेगा। यही कलयुग का स्वरूप है। दस्यु प्रायुषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। उस समय संभल ग्राम में भगवान कल्कि का अवतार होगा और उन दुष्ट राजाओं का संहार करके भगवान पुनः धर्म की स्थापना करें। लोग वर्ण संकर हो जाएंगे, वर्ण व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। अंतर जातीय विवाह मनमुखी आचरण के कारण न कोई ब्राह्मण बचेगा, न कोई शुद्ध क्षत्रिय बचेगा, न कोई शुद्ध वैश्य बचेगा, न कोई शुद्ध शूद्र बचेगा। चारों वर्ण संकर हो जाएंगे। और संकर का परिणाम क्या होता है? बोले संकर में दो शंकर है। एक तो शंकर, वो भगवान शंकर, वहां पर तालव्य श है, शंकर। सम कल्याणम करोति इति शंकर है, जो कल्याण करते। और ये संकर बोले दंती स है, संकर। संकर जो है, संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च। वर्ण संकरता जो होती है वो कुल का नाश कर देती है। वर्ण संकरता आने पर उस कुल का नाश हो जाता है, क्योंकि वो संकर प्रजाति उस वर्ण कुल को आगे नहीं बढ़ा पाती। ये प्रकृति का नियम है। आज भी प्रकृति में जिन बीजों का संकरीकरण किया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, वे बीज भी आगे बीज उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होते, फिर नए बीज का उत्पाद करना पड़ता है। क्योंकि संकरता अपने मूल कुल का संहार कर देती है। संकरो नरकायैव कुलग्नानाम कुलस्य च पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। ये गीता में, गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने भगवान से जब प्रश्न किया है तो ये समस्या कही। तो कलयुग में, कलयुग के अंत में लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। अभी भी हो रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर और उदारता के नाम पर ये शब्द भी, इन सब शब्दों के जाल में पड़कर लोग वर्ण संकरता को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारें भी वही काम कर रही हैं। सरकारें भी कहती हाँ ठीक है। इसका परिणाम ये होगा कि धर्म का अधिकार सबका समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जितने धर्म की व्यवस्था है सनातन धर्म में, वो वर्णानुकूल है। किस वर्ण के लिए क्या धर्म है, किसके लिए क्या धर्म है, शास्त्र इसी ढंग से धर्म का निरूपण करता है। जब किसी का कोई वर्ण ही नहीं रहेगा तो फिर उसके लिए धर्म भी नहीं रहेगा। क्यों? बोले कोई भी धर्म करने चलो तो सबसे पहले संकल्प करना पड़ता,
और संकल्प में यही कहा जाता है, अगर ब्राह्मण है तो वो कहे सर्वाहम, क्षत्रिय है तो कहेगा बर्माहम, वैश्य है तो कहेगा गुप्तोहम, और शूद्र है तो कहेगा दासोहम। तभी उसका संकल्प शुरू होगा। और जब व्यक्ति वर्ण संकर हो जाएगा तो वो क्या कहेगा? न वो शर्मा कहने लायक रहा, न बर्मा कहने लायक रहा, न गुप्त कहने लायक रहा, न दास कहने लायक रहा। फिर तो उसका संकल्प ही नहीं। और जब संकल्प नहीं तो कर्म का प्रारंभ कहां से होगा? इसलिए सारे कर्म लुप्त हो जाए। धर्म की सारी व्यवस्थाएं किसी पर लागू नहीं होंगी क्योंकि कोई अधिकारी नहीं रह जाए। इसलिए धर्म का अधिकार ही किसी को नहीं रहेगा। तो ऐसी जब स्थिति आएगी उस समय भगवान सबका संहार करेंगे। उन सारी वर्ण संकर प्रजातियों का भगवान नाश करेंगे। कलयुग के अंत में पूरी पृथ्वी खाली हो जाएगी। और तब बोले, तब कलापक ग्राम से शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोगों को लाकर के भगवान धरती पर बसाएंगे। ये कलापक ग्राम कहां है? पुराणों में वर्णन है कि उत्तराखंड में कलाप नाम का एक ग्राम है, कलापक ग्राम, जहां पर मनुष्यों का प्रवेश नहीं है। वहां देवता और ऋषि मुनि निवास करते हैं उत्तराखंड की, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। भगवान वहां से शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के कपल्स को, जोड़ों को लाएंगे और ला करके संसार में रखेंगे। फिर उनसे संततियां पैदा होंगी और उनके द्वारा धर्म कर्म का विस्तार होगा और वहीं से सतयुग प्रारंभ होगा। इस प्रकार से भगवान के कल की अवतार का वर्णन होता है। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनियों, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था उस समय वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। ये वेद व्यास जी भी भगवान के अवतार हैं। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जात पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। पराशर महर्षि की पत्नी वासवी देवी के गर्भ से भगवान वेद व्यास के रूप में अवतरित होते हैं और इन्होंने चारों वेदों की संहिताओं का विभाग किया। 17 पुराण और महाभारत की रचना की। लेकिन इसके बाद भी इनके मन को शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी ने ये 17 पुराण और महाभारत क्यों बनाया? एक दिन वेद व्यास जी अपनी कुटिया में बैठे थे सरस्वती नदी के तट पर। ये सरस्वती जो बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, उस सरस्वती का वर्णन है। सरस्वती नदी भी भारत में 5 है। पंच नद्यः सरस्वती मपियन्ति सस्रोतसा। एक सरस्वती कुरुक्षेत्र से प्रकट होती है, जो अंतर्वाहिनी है, वो भूगर्भ में भीतर भीतर वो नदी प्रवाहित होती है और वो आकर के प्रयाग में गंगा जमुना के मध्य में प्रकट होती है, जहां गंगा जमुना का संगम होता है। इसीलिए उसका नाम त्रिवेणी, गंगा जमुना सरस्वती का संगम। तो वो सरस्वती कुरुक्षेत्र से चलकर भूगर्भ में भीतर भीतर चलते हुए आकर के प्रयाग में प्रकट होती हैं और वहीं विलीन हो जाती हैं जमुना और गंगा के मध्य में। कई सरस्वती का वर्णन है। हिमाचल में भी एक सरस्वती नदी प्रवाहित होती है। एक सरस्वती का स्रोत उत्तराखंड में बद्रीनाथ भगवान के सन्निकट जिस सरस्वती के तट पर वेद व्यास जी का आश्रम सम्याप्रास, व्यास जी अपने आश्रम में बैठे थे, उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद जी ने देखा व्यास जी बड़े उदास थे। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने उदास क्यों? तो व्यास जी ने कहा
कि लोक के कल्याण के लिए मैंने चारों वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना की, 17 पुराण मैंने लिखा, लेकिन इसके बाद भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। ये किसके लिए लिखा वेद व्यास जी ने? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधू नाम त्रयीन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह। हे नारद जी, स्त्री और शूद्र और द्विज बंधु इन 3 लोगों के लिए मैंने महाभारत और 17 पुराण की रचना की। स्त्री के लिए और शूद्र के लिए और द्विज बंधु के लिए। ये द्विज बंधु कौन होते हैं भैया? कहते हैं द्विज बंधु उनको कहा जाता है जो द्विज के कुल में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके अंदर द्विज का आचरण नहीं होता, उनको द्विज बंधु कहा जाता है। जैसे आज के समय में ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय के कुल में, वैश्य के कुल में पैदा तो हुए, लेकिन न संध्या, न गायत्री, न आचार, न विचार, न वेद का ज्ञान, न कोई पवित्रता, न शिष्टाचार, तो वो नाम के द्विज हैं बस। ऐसे लोगों को द्विज बंधु कहा है शास्त्र में, ये द्विज बंधु। तो ऐसे द्विज बंधुओं के लिए भी वेद व्यास जी ने कृपा करके महाभारत और 17 पुराण लिखा। क्यों बोले? अब ये वेद ओद तो पढ़ नहीं पाएंगे, इनके बस का नहीं। अपने उस अधिकार को खो दिया। और स्त्री बोले, स्त्री के लिए वेद पढ़ने का आदेश नहीं है, उनके लिए अनुमति नहीं, कारण उनका उपनयन संस्कार नहीं होता। जिसका उपनयन संस्कार हो, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, वही गुरुकुल में जाकर वेद पढ़ता, और स्त्री के लिए उपनयन का विधान नहीं। बोले तो स्त्री के लिए उपनयन नहीं है तो स्त्री का उपनयन कर दिया जाए। बोले अपने मन से कैसे कर दोगे? शास्त्र जो कहेगा वही तो करना पड़ेगा। जब स्त्रियों में सीता का उपनयन नहीं हुआ, राधा का नहीं हुआ, द्रौपदी कुंती का नहीं हुआ, तो आज स्त्रियों का उपनयन हम कैसे कर सकते हैं? कोई नया काम तो करना, नया रास्ता कैसे निकालें? जो सनातन परिपाटी है उस परिपाटी को ही मानना पड़ेगा। अब ये बात अलग है कि आजकल कुछ संस्थाएं ऐसा काम कर रही हैं, लेकिन वो शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र जो मार्ग बताए उसी मार्ग पर चलना चाहिए। शास्त्र के मार्ग पर चल करके ही सिद्धि की प्राप्ति होती। गीता में भगवान ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। ये गीता का श्लोक गांठ बांध करके रखना चाहिए धर्म की निष्ठा रखने वाले लोगों को। भगवान कहते हैं गीता में कि जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपने मन से धर्म का आचरण करता, जो उसको अच्छा लगे, यो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि भी नहीं मिलती, न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता, न पराम गतिम, उसे परम गति भी नहीं मिलती। बोले तो क्या करें? तो भगवान कहते तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए शास्त्र ही प्रमाण है। कोई भी धर्म कर्म हमें कैसे करना है? बोले शास्त्र जैसे कहे वैसे करना। हम ऐसे करना चाहते हैं, हमको ये अच्छा लगता है। बोले तुम्हें अच्छा लगे चाहे न लगे, तुम्हारे हिसाब से धर्म नहीं चलेगा, धर्म के हिसाब से तुमको चलना पड़े। हमें धर्म के हिसाब से चलना है, धर्म हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। धर्म कोई रुचि का विषय नहीं है, धर्म कोई पसंद का विषय नहीं है। धर्म आदेश, शास्त्र आदेशात्मक। तो कहने का तात्पर्य
कि जो लोग वेद पढ़ कर नहीं सकते, किम वह पढ़ सकते थे लेकिन पढ़ा नहीं, ऐसे लोगों का आप कल्याण कैसे हो? क्यों? बोले कल्याण का एक मार्ग जो उनके लिए दिया गया था वो उन्हें मिला नहीं, और जिनको मिला उन्होंने छोड़ दिया। तो अब इनको किस रास्ते ले चलें? तो वेद व्यास जी ने कहा उनके लिए मैंने 17 पुराण और महाभारत बनाया। बोले वेदों के रहस्य को ही इन पुराणों में और महाभारत में हमने प्रकट किया है। जो वो वेद पढ़ करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, वो इन पुराणों को पढ़ करके, महाभारत को पढ़ करके धर्म के तत्व को जान लें और अपने जीवन को संवार लें और अपने जीवन का कल्याण कर लें। ये उनके लिए बना है। एक वेद पढ़ने के लिए लोग लड़ाई करते, बोले महाराज हमको वेद पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं? बोले तुम्हारे लिए वेद व्यास जी ने 17 पुराण और महाभारत बनाया, पहले इसको तो पढ़ लो, इसको पढ़ करके सारा ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर तुम्हें कुछ जानने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। इतनी कृपा की वेद व्यास जी ने। स्वयं भगवान ही वेद व्यास के रूप में आकर के इन पुराणों का प्रणयन करते हैं। ये पुराण वेदों की ही व्याख्या है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये, वेदों का ही उपबिंभण पुराण के द्वारा होता है। वेदों में जो सूत्रात्मक विषय है उसी को पुराणों में कथा के रूप में विस्तार करके समझाया जाता है। वेद व्यास जी कहते हैं ये सब मैंने किया लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा व्यास जी आपने सबके लिए सब कुछ किया, स्त्रियों के लिए, द्विज बंधुओं के लिए, चतुर्थ वर्ण के लिए, दीनहीन कर्महीन समस्त प्राणियों के लिए पुराण में आपने बहुत कुछ कहा। चारों प्रकार के पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनकी प्राप्ति का साधन, उपाय सब आपने बताया। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः, परंतु आपने एक वर्ग को छोड़ दिया। ये वर्ग कौन सा वर्ग है? नारद जी कहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग है। ये आज वाला अल्पसंख्यक नहीं। नारद जी कहते हैं एक वर्ग के लिए आपने कुछ नहीं किया। बोले वो वर्ग कौन है? बोले वो अल्पसंख्यक है, उसकी संख्या बहुत कम है। ये अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? नारद जी कहते हैं वे महात्मा परमहंस, जो महात्मा विशुद्ध भगवत प्रेमी हैं, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं, ऐसे जो भगवत प्रेमी परमहंस भगवत चरणानुरागी हैं, उनके लिए आपने कोई प्रसाद नहीं दिया, उनके लिए आपने कोई रचना नहीं लिखी। यथा धर्मादयश्चार्थाः मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन सब का निरूपण किया, लेकिन भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। शुद्ध रूप से भगवान की महिमा का वर्णन आप करो। क्यों? बोले भगवान की महिमा उन परमहंसों को, भक्तों को अत्यंत प्रिय लगती है, उनके लिए भी तो कुछ उन्हें मिले। और बड़ी सुंदर बात नारद जी ने कही। नारद जी कहते हैं व्यास जी, न यद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहचित तद्वायशम तीर्थमुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत शिक्षया। हे व्यास जी, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, उसकी वाणी में बड़े बड़े विचित्र पद प्रकट होते हों, बड़ी सुंदर तुकबंदी कर लेता हो, काव्य कौशल उसके अंदर हो, और वो समस्त व्याकरण साहित्य के नियमों का पालन करते हुए काव्य की रचना कर दे, लेकिन उस काव्य में अगर भगवान की महिमा नहीं है तो बड़े बड़े परमहंस ज्ञानी उसका सेवन नहीं करते। भले उसमें विद्वता भरी पड़ी हो, उसमें बड़ा सब कुछ हो, लेकिन अगर भगवान की महिमा नहीं है तो कोई परमहंस, कोई प्रेमी, कोई महात्मा उस ग्रंथ का कभी आदर नहीं करता। उसकी तो वही स्थिति होती, तद बायशम तीर्थ मुशंति मानसा,
उसमें कौआ स्नान करते, वो बायस तीर्थ है। बायस माने कौआ। कौआ कहाँ नहाता है? कौआ गंगा जी में और जमुना में नहाने और मानसरोवर में नहाने नहीं जाता। कौआ क्या करता है? बोले कहीं गड्ढे में पानी बटुरा है, चाहे गंदा है चाहे कचरा है, सड़क के किनारे, खेत के किनारे, गड्ढे में जो पानी है उसी में जा करके अपना चोंच और पंख भिगो करके फड़फड़ा करके चला। उसको कहते हैं बायस तीर्थ, कौए का तीर्थ। तीर्थ माने जल। तीर्थ शब्द का अर्थ ही जल होता है। जहां पर पवित्र जल विद्यमान हो उसी को पवित्र तीर्थ कहा जाता है। अयोध्या पवित्र तीर्थ क्यों है? क्यों? बोले वहां सरजू जैसा पवित्र जल है। तीर्थ माने जल। तो बायस तीर्थ माने कौआ जिसमें नहाए। तो कौआ कोई मानसरोवर में नहीं नहाता, वो तो सड़क के किनारे, गांव में, खेत के किनारे बने गड्ढे में बरसात का बटुरा हुआ पानी, उसी में पंख और चोंच भिगो लेता। उसी प्रकार व्याकरण साहित्य के समस्त नियमों का पालन हुआ हो, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ हो, लेकिन भगवान की महिमा नहीं है, तो वो ग्रंथ क्या है? बोले वो बायस तीर्थ है। उसमें कौआ जाकर के अपनी चोंच डिबोएगा, कोई परमहंस उसमें डुबकी लगाने नहीं जाएगा। तब परमहंस कहां डुबकी लगाते हैं? तो नारद जी कहते हैं कि यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो। जिसमें व्याकरण के नियम का पालन भी न हुआ हो, छंद भंग हो, तुकबंदी भी ठीक न हो, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन अगर उस ग्रंथ में किया गया है, तो बड़े बड़े परमहंस, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा लोग उस ग्रंथ में रमण करते हैं, उस ग्रंथ को श्रवण करते हैं और उसका चिंतन करते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा उसमें। नामान्यनंतस्य यशोंकितानि, अनंत परमात्मा के नाम जिसमें अंकित हैं, जिसमें उस अनंत परमात्मा की महिमा वर्णित है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, बड़े बड़े संत उसको सुनते हैं, गाते हैं और सुनाते। व्यास जी, आपने महाभारत तो लिखा, महाभारत में आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका वर्णन किया, लेकिन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया। इसलिए कोई परमहंस महाभारत नहीं गाएगा। विद्वान लोग अपनी बुद्धि की पिपाशा को शांत करने के लिए महाभारत के समुद्र में आलोडन करेंगे, परंतु कोई परमहंस, वीतराग, तपोनिष्ठ, भगवत प्रेमी, वो उसमें डुबकी नहीं लगाए। उसके लिए आपने कोई सरोवर नहीं बनाया। तब व्यास जी ने कहा मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा भगवान की महिमा का वर्णन करो। और ये कहते हुए नारद जी ने वेदव्यास जी को संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया। फिर वेदव्यास जी महाराज भगवान का ध्यान करके जब बैठे, तो संपूर्ण भगवान का चरित्र वेदव्यास जी के हृदय में प्रकट हो गया। और फिर वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में ये भागवत की रचना की। इसकी रचना के मूल में इतनी बड़ी कहानी। वेदव्यास जी की खेद खिन्नता, फिर नारद जी के द्वारा मार्गदर्शन, और ग्रंथ का प्रकार क्या होगा, ग्रंथ का लक्ष्य क्या है और किसके लिए है, इन सारे विषयों का निर्धारण जब नारद जी ने कर दिया, तब वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत की रचना की। बन के तैयार हो गई भागवत। लेकिन यह है क्या? कहते परमहंसों की संहिता बन गई। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के हर अध्याय के अंत में लिखा रहता है, इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायाम। ये परमहंसों की संहिता है, ये अरे गहरे नत्थु खैरों की संहिता नहीं है। ये परमहंसों की संहिता है। परमहंस इसमें अपनी बुद्धि को, चित्त को रमाते हैं। वेदव्यास जी ने लिख करके तैयार तो कर दिया, लेकिन वेदव्यास जी ने सोचा किसको पढ़ावें, ये तो परमहंसों की संहिता। कोई परमहंस इसे ग्रहण करेगा तो लोक का कल्याण होगा।
इसी प्रसंग में नारद जी ने संक्षेप में अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत भी व्यास जी को सुनाया। नारद जी कहते हैं, देखो मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा हुई, भगवान की कृपा का अनुसंधान करो। नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी मां दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी। जिसके घर में बर्तन मांजती थी वो बड़े सज्जन थे, बड़े भगवत भक्त थे। मेरी मां बर्तन मांजती थी, मैं भी मां के साथ काम में लगा रहता था। 5 वर्ष की मेरी आयु थी। एक दिन संतों की मंडली आई उनके, और वो संतों की मंडली चातुर्मास्य करने के लिए 4 महीने रुक गई। उन संतों की सेवा में मेरी मां भी लगी रहती थी। जिनके घर में मेरी मां काम करती थी वे भी लगे रहते, मैं भी सेवा में लगा रहता। उन संतों का दर्शन करके, उनका प्रवचन सुन करके, उनका संग पा करके धीरे धीरे मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। नारद जी कहते, मैं 5 वर्ष का था। वे महात्मा लोग जब भोजन कर लेते थे तो जो भोजन बचता था, नारद जी कहते वही भोजन मैं खा लेता था। 5 वर्ष का था। उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किल्बिषः। उन महात्माओं के उच्छिष्ट को ग्रहण करने से मेरे जीवन का जो किल्बिष था, जो पाप था, वो सब नष्ट हो गया। मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। क्यों? बोले संतों का जूठा प्रसाद मिला इसलिए बुद्धि शुद्ध हो गई। देखो, जूठा खाना भी चाहिए और नहीं भी खाना चाहिए। अपवित्र व्यक्ति का, आचरणहीन व्यक्ति का, अशुद्ध आहार विहार करने वाले व्यक्ति का जूठा अगर खाओगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। चाहे वो अपना बेटा ही क्यों न हो, चाहे अपना बाप ही क्यों न हो, अपना भाई ही क्यों न हो, अपनी पत्नी ही क्यों न हो, किसी का। लेकिन अगर कोई आचरण संपन्न है, भजनानंदी है, तपहपूत है, तो ऐसे व्यक्ति का उच्छिष्ट प्रसाद अगर मिल जाए तो उससे बुद्धि शुद्ध हो जाती। अन्यत्र जूठा खाने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसे पवित्र महापुरुषों का उच्छिष्ट प्रसाद मिल जाए तो बुद्धि शुद्ध हो जाए।